नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय। मित्रों, यानी हमारे छायावाद के जो कवि है, छायावाद के जो प्रमुख लेखक और कवि है, उनका जीवन परिचय चल रहा है। और उसमें हमने छायावाद के जो चार स्तंभ कहे जाते हैं उनका अध्ययन कर लिया है, उनके जीवन परिचय हमने पढ़ लिया है। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय। तो मित्रों, बात आज का शुरुआत करें आज के पहले प्रश्न की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 15 सितंबर 1905 ईस्वी को सागर जिला मध्य प्रदेश में। और मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का निधन 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था। यानी जन्म 1905 ईस्वी और मृत्यु 1990 को हुई। बात करें अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? रामकुमार वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा, पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम राज रानी देवी था। अगला प्रश्न, नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस विषय पर शोध करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी? यानी नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस विषय पर शोध करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मित्रों, अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक विषय पर शोध करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक एवं अध्यक्ष रहे थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक रहे और अध्यक्ष पद पर भी रहे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो मित्रों, इनको प्राप्त पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको देव पुरस्कार। और मित्रों, इनको यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा को जो देव पुरस्कार है ये चित्रलेखा काव्य संग्रह पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गए कि डॉक्टर रामकुमार को सबसे पहले कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देव पुरस्कार। किस रचना पर? तो चित्रलेखा काव्य संग्रह पर। और ये भी याद रखिएगा कि चित्ररेखा जो रचना है यह किस प्रकार की विधा में है? तो ये काव्य संग्रह है। अगले पुरस्कार की बात करें तो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा को अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सप्तकिरण एकांकी पर। यानी सप्तकिरण रचना पर प्राप्त हुआ। और सप्तकिरण जो रचना है ये एकांकी विधा में रचित रचना है। अगले पुरस्कार की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन परिषद का प्रथम पुरस्कार, यानी मध्य प्रदेश शासन परिषद का जो प्रथम पुरस्कार है वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा को किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा विजय पर्व पर। और मित्रों याद रखिएगा कि विजय पर्व डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित नाटक है, यानी ये नाटक विधा में रचित रचना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा यानी डॉक्टर वर्मा
का कवि व्यक्तित्व द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों से उदित होकर छायावाद क्षेत्र में मूल्यवान उपलब्धि सिद्ध हुआ, यह पंक्ति किसकी है? यानी डॉक्टर वर्मा का जो कवि व्यक्तित्व है ये द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों से उदय होकर के छायावाद क्षेत्र में मूल्यवान उपलब्धि सिद्ध हुआ, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रामकुमार वर्मा के प्रति। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने डॉक्टर वर्मा की किस रचना को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य कहा है? यानी सुमित्रा नंदन पंत ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किस रचना को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा एकलव्य काव्य को। यानी एकलव्य काव्य के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और एकलव्य काव्य को या काव्य संग्रह को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। और कहा किसने? तो सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बादल की मृत्यु। मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर प्रथम एकांकी की बात करें तो इनकी प्रथम एकांकी का नाम है बादल की मृत्यु, जो विश्वामित्र पत्रिका में 1930 में प्रकाशित हुई थी। यानी बादल की मृत्यु जो एकांकी है 1930 में जो विश्वामित्र पत्र है उसमें प्रकाशित हुई थी। अब मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अब बात करेंगे प्रमुख काव्य रचनाओं की। तो इनका सर्वप्रथम जो काव्य है वो वीर हमीर जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। और अब दूसरे काव्य की बात करें तो चित्तौड़ की चिता जो 1929 में प्रकाशित हुआ। तो मित्रों एक तो इनकी जो काव्य है इनको याद रखिएगा कि इनके कौन कौन से काव्य हैं, क्योंकि आपसे एकांकी भी पूछी जाएगी इनमें से। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के आलोचनात्मक निबंध या आलोचनात्मक रचनाएं आपसे पूछी जा सकती है, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित जो नाटक है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उनकी किसी भी रचना की विधा आपसे पूछी जा सकती है। तो चित्तौड़ की चिता ये किस विधा में रचित रचना? ये एक काव्य है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। अंजलि यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित अंजलि जो काव्य है ये 1930 में प्रकाशित हुआ। अभिशाप की बात करें तो ये 1931 में रचित और प्रकाशित रचना है। अगली रचना की बात करें तो रूप राशि, यह भी 1931 में प्रकाशित हुई। निशीथ की बात करें तो ये 1935 में प्रकाशित रचना है। अगली रचना की बात करें तो चित्रलेखा जो 1936 में प्रकाशित हुई। अगली रचना की बात करें तो चंद्रकिरण यानी अगला जो काव्य है वो है चंद्रकिरण जो 1937 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगली रचना की बात करें तो असंकेत यानी संकेत जो काव्य है ये 1939 में प्रकाशित हुआ था। अगला काव्य है जौहर, और मित्रों ये जौहर काव्य 1941 में प्रकाशित हुआ। और अगला काव्य है एकलव्य, और एकलव्य जो काव्य ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मित्रों अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की या रामकुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं? तो मित्रों सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करें तो पृथ्वीराज की आंखें, और पृथ्वीराज की आंखें जो एकांकी है ये 1938 में प्रकाशित हुई थी। अगली रचना की या अगली एकांकी की बात करें तो रेशमी टाई जो 1941 में प्रकाशित हुई। अगली एकांकी है चारू मित्रा जो 1943 में प्रकाशित हुई।
अगली एकांकीय विभूति जो 1943 में प्रकाशित है। इसके बाद आगे की जो एकांकीय सप्तकिरण जो 1947 में प्रकाशित हुई। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित कौमुदी महोत्सव जो एकांकीय 1949 में प्रकाशित एकांकी है। इसके बाद है चार ऐतिहासिक एकांकी, यानी चार ऐतिहासिक एकांकियां जो 1950 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है रूप रंग जो 1951 में प्रकाशित एकांकी है। इसके बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की सबसे प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान, और दीपदान जो एकांकी ये 1954 में प्रकाशित एकांकी है। और मित्रों ये दीपदान जो एकांकी है ये चित्तौड़ की महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में पन्ना धाय द्वारा अपने पुत्र की जो बलि दी गई थी चंदन की, उसी के ऊपर लिखी हुई है दीपदान जो एकांकी है 1954 में प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी एकांकी का नाम है बापू जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मित्रों रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित जो सबसे पहले आलोचनात्मक रचना है साहित्य समालोचना, यानी साहित्य समालोचना के रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और ये रचना 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगली रचनाओं की बात करें तो यानी आलोचनात्मक जो रचना है कबीर का रहस्यवाद, और कबीर का रहस्यवाद ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक रचना है जो 1930 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मित्रों याद रखिएगा, अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1938 ईस्वी में। और मित्रों अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की, और आज का अंतिम प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा संपादित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा संपादित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो वर्मा जी द्वारा संपादित जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम है हिंदी गीति काव्य। और मित्रों हिंदी गीति काव्य का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला जो संपादित रचना है कबीर पदावली, और कबीर पदावली का संपादन इन्होंने 1938 ईस्वी में किया था। और मित्रों अब इनकी अंतिम जो संपादित रचना है आधुनिक हिंदी काव्य, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा आधुनिक हिंदी काव्य का संपादन 1939 ईस्वी में किया गया। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और हमारे चैनल अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तथा इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।